नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ब्लंट मीडिया के नए पॉडकास्ट खोज परख में। इस सीरीज का पहला पॉडकास्ट अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है और जैसा कि हमने आपको द ब्लंट मीडिया पे बताया था कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था एक हलफनामा देकर। अब हम आपको बताने वाले हैं इस पॉडकास्ट में कि क्या अडानी को बचाने के लिए DRI ने, सेबी ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। ये ऐसी सवाल हैं जिनके जवाब अगर मिलते हैं तो इससे बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। आपको याद होगा कि 24 जनवरी को अडानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग रिसर्च की, और इस ग्रुप ने शेयरों की कीमतों के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया था। हालांकि अडानी ग्रुप हमेशा इन आरोपों का खंडन करता रहा, लेकिन जो नया खुलासा हुआ है, नया दावा किया गया है अडानी ग्रुप के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च के मामले में, वो और ज़्यादा चौंकाता है। दरअसल अडानी ग्रुप हिंडन रिसर्च मामले में एक नया दावा ये है कि इस मामले में एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट को दिए हलफनामे में ये सीधा आरोप लगा दिया कि सेबी ने साल 2014 में अडानी ग्रुप के खिलाफ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI के एक अलर्ट को छिपाया था। यह अलर्ट अडानी ग्रुप की कंपनियों के संभावित फंड डाइवर्जन और स्टॉक मार्केट में छेड़खानी के बारे में बताता है। इसमें कहा गया कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इस अलर्ट का जिक्र तक नहीं किया। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म है हिंडनबर्ग रिसर्च, और इसने अडानी ग्रुप के बारे में 24 जनवरी को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक रिपोर्ट जारी की, और इसके बाद अडानी के शेयर काफी नीचे गिर गए, धड़ाम हो गए। इसके बाद छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया अडानी ग्रुप के ऊपर कि उसने शेयरों में छेड़खानी की। हालांकि अडानी ग्रुप हमेशा ये कहता रहा कि वो पाक साफ है और भारत को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से इस मामले की जांच करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी इस पूरे मामले की तहकीकात करे, पड़ताल करे। सेबी ने 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी इसके बाद, और मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि उसने इस बात की जांच पूरी कर ली है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने सिक्योरिटीज कानून का उल्लंघन किया है या नहीं किया है। याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने 8 सितंबर को अपने हलफनामे में कहा कि सेबी ने अडानी ग्रुप के बारे में DRI की एक अलर्ट को छिपा लिया। ये चौंकाने वाली बात थी। जनवरी 2014 में DRI ने एक अलर्ट में आशंका जाहिर की थी कि अडानी ने पैसों का गबन किया और उन्हें दुबई और मॉरिशस के रास्ते अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया गया। इस छोटे हलफनामे के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठने लगा कि बार बार सरकार या इस तरह की एजेंसियां क्यों सुप्रीम कोर्ट को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हैं। हलफनामे में ये कहा गया कि DRI ने तत्कालीन सेबी चीफ, उस वक्त जो सेबी के चीफ थे UK सिन्हा, उनको 31 जनवरी 2014, तारीख याद रखिए, 31 जनवरी 2014 को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें आशंका जाहिर की गई थी कि अडानी ग्रुप की कंपनियां गबन किए गए पैसों से शेयर मार्केट में छेड़खानी कर रही हैं। इनका काम करने का तरीका यह है कि पावर इक्विपमेंट के इंपोर्ट की कीमत बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जा रही है। याचिकाकर्ता ने सेबी की एक जांच का भी हवाला दिया। सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ ये जांच 1 अप्रैल 2016 से 30 सितंबर 2020 के बीच की थी। सेबी ने 15 मई 2023 में एक कोर्ट फाइलिंग में इसका खंडन किया था। एक याचिकाकर्ता ने कहा था कि सेबी 2016 से ही अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच कर रहा है। यह मामला भारत में लिस्टेड कुछ कंपनियों की ग्लोबल डिपॉजिटरी रिपीट जारी करने से जुड़ा हुआ था, और इस बारे में सेबी ने कोर्ट में जवाब दिया था। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस AM सप्रे की अध्यक्षता में गठित कमेटी से कहा था कि अडानी ग्रुप के खिलाफ उसकी जांच 23 अगस्त 2023 को पूरी हुई, और उसे इस बारे में जून-जुलाई 2020 को शिकायत मिली थी। लेकिन अब जब एक और मामला सामने आया जिसमें यह कहा गया कि सेबी झूठ बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट से, तो सवाल यह है कि क्या अडानी मामले में कोई निष्पक्ष जांच संभव है? क्या वाकई में जो आरोप विपक्ष लगा रहा है अडानी ग्रुप के ऊपर, या जो हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए, वो सही हैं, सत्य हैं? और अगर वो सत्य हैं तो फिर कैसे आम आदमी को सच पता चलेगा? आज के पॉडकास्ट में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? और इस तरह के बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्ट जो सच की पड़ताल करते हुए हैं, जो खोज परख करते हुए हैं, वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्लंट मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।